आप देख सकते हैं वो जो भालू है उसका वीडियो आ चुका है और वो अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। बोल रहे हैं माइग्रेन है। अरे भाई माइग्रेन मुझे भी है, सर दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दर्द होता है, ठीक है। इतना बेवकूफ़ किसको बनाते हो भाई, इतना बेवकूफ़ बताने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की, ठीक है। अच्छे से वो तुम्हारी ज्वेलरी वाली जो दीदी है ना, अच्छे से चालाकी सबको समझ में आती है भाई साहब, ठीक है। ये जो करवा रहे हो ना ये तो बिल्कुल भी मत कराओ। और ऐसा हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, थोड़ा सा बस परेशानी हो रही है। तो पागल हो गए हैं ये लोग, कंट्रोवर्सी रुकना ही नहीं चाहते हैं, रोकना ही नहीं चाहते हैं। जिनके हस्बैंड नहीं है और वो अपने हस्बैंड की पुण्यतिथि भूल जाए, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे पहली बार औरत देखा है इसको कि ऐसा ही भुलक्कड़ भी है भाई। आदास तेरा कमज़ोर हो गया है क्या। ऐसे तो तुम मुँह उठा के लाइव में बक 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 करने के लिए आती है, धमकी देने के लिए आती है। जब सचिन भाई मनीषा को गोवा लेके घुमाने गए थे तब तुम्हारा लाइव और गुस्से में एकदम दांत पीस के आई थी। अब तुम कहाँ से चूहा का बिल में तुम घुसी हो क्या। हाँ, चूहा का बिल में घुसी हो। जब कुछ तुम्हारा जब वो जो आपके जो हस्बैंड है जो इस दुनिया में भी नहीं है, तो उसकी कैसे भूल गई पुण्यतिथि, कैसे भूल सकती है तू। भूल गई या जानबूझ के भूल गई, या फिर करना ही नहीं चाहती, या फिर तेरे दिमाग में कुछ और है, दिल में कुछ और है। दिल में तो पता है कौन है, मैं भी जानती हूँ अच्छे से। दिमाग में तुम्हारा क्या चल रहा है ये तो तू ही बताएगी। तू बहुत सातिर औरत है, तू किसी और को बेवकूफ़ बनाइयो, हम लोगों को नहीं, ओके। तो बोलते ना, बोएगी बबूल का पेड़ तो खाएगी आम। तुम जो बोई है वही तो खाओ ना, जो बोई है वही तुम पाओ। फिर तुम्हारे भाई को आने की, भालू भाई को आने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। हाँ, करती हो तुम, जवाब देने आता है तुम्हारा भालू भाई। ऐसा नहीं होता है जगत झंड, ऐसा नहीं चलता है रिश्ता, ठीक है। तो तुम खुले आम क्यों नहीं बोल देती, क्यों ये सब छिपा छिपा के कांड करते जा रही है। बोल दो ना खुले आम कि हाँ भाई, हाँ 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 मेरे को सच में शादी करना है, बोल देना जगत झंड, बोलो खुले आम। किसी को घंटा फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा किसी को। हम लोग तो चाहते हैं भाई कि तुम शादी करके अपना घर बसा ले, खुश रहे। क्या पता तू शादी के बाद भी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, वो तो तुम ही जानती, क्योंकि तू हर बार झूठी बोलती है। पति चोरनी भी तू बन चुकी है, लुटेरी दुल्हन। इतना अच्छा खासा तेरा शादी हो रहा था, अच्छा खाला लड़का मिला था, तू उससे भी लड़ाई मोल ले ली। हाँ, उसी को तू भला बुरा बोल दी। तो ये क्यों समझती है कि मैं ही सिर्फ 100% परफेक्ट हूँ और सामने वाला पूरा 100% गलत है। तू ऐसा क्यों सोचती है जगत झंड। तू कहीं से भी लगती कि तू सही है, तू सिर्फ मात्र 2% ही सही लगती होगी। मुझे नहीं लगती है कि तू सही है। अपनी बेटी के बारे में सोच कि जब तेरी बेटी बड़ी होगी तो वो क्या सोचेगी तेरे बारे में, क्या सोचेगी। उसका ख्याल तो तुम रख। तुम्हें इतनी उम्र हो गई है, तेरी इतनी उम्र हो चुकी है, अभी भी तुझे शादी करने का ये पड़ रहा है कि तू शादी करेगी किस हिसाब से। अरे तुम मनीषा से कंपेयर करते हो, कहाँ मनीषा, कहाँ तुम जगत झंड। अगर दोनों मिला के बात हुआ जाए तो सबसे पहले यही बात निकल के आएगा कि जो मनीषा अगर तुम कंपेयर करती हो ना, तो मनीषा ही जैसी तेरी एक बेटी होती, अभी इतनी ही बड़ी होती, मैं तुमको बोल रही हूँ। लेकिन तुमको ये सब करने से फुर्सत मिले तब ना, तुमको तो कंट्रोवर्सी। तुम मूर्ख हो क्या यार। तुम कंट्रोवर्सी चाहती तो तुम कंट्रोवर्सी रुकवा सकती थी, सामने वाले की और ख़ुद की भी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा है, पैसा जो कमाना है, और तू दूसरे को चिल्ला के बोलेगी, धमकी देगी कि तेरे नाम से दाल रोटी चल रहा है ना। तेरे नाम से किसी का दाल नहीं रोटी चल रहा, तेरे नाम से तेरा भालू भाई का शायद दाल रोटी चल रहा है। हम लोगों की दाल रोटी नहीं चल रही है भाई। हमारा जो काम है हम वही करेंगे। तुम्हारा काम है ब्लॉगर हो तो ब्लॉग अपना बनाओ ना। हमारा काम है रिएक्शन देना, हमें अच्छा लगता है रिएक्शन देना, तो हम रिएक्शन ही देंगे भाई। ज़ोर ज़बरदस्ती है क्या कि तुम जो करोगे वही करेंगे हम, और तुम्हारा पक्ष क्यों ले। हाँ, यहाँ से मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगी, मैं सचिन भाई या मनीषा का पक्ष नहीं लूँगी। जो गलत लगेगा मुझे,
जो सही लगेगा मैं उसी को सपोर्ट करूँगी। फ़िलहाल तो मनीषा भी बहुत सही है, तो मैं मनीषा के साथ हूँ कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनीषा के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। वो सपने में भी नहीं सोची थी कि अगर मैं शादी करके आई तो यूट्यूब का जो क्रिएटर पार्टी होता है, अगर मैं गई, अगर मनीषा तेरे से नहीं कभी ज़िंदगी में मिली रहती, कभी भी नहीं मिले रहती, तेरा थोबड़ा तक नहीं देखी, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मनीषा को, सच बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मनीषा से भी एक गलती हो चुकी है कि ऐसे घर में ही जाती थी मनीषा जिसका खुद घर उजाड़ रही है ये मनीषा का। अगर मनीषा को थोड़ा सा भी पता रहता ना तो तेरा घर उसी दिन जाना बंद हो जाता, लेकिन नहीं पता चला। मनीषा तेरे को हर एक बात बता देती थी। तो काली नागिन, काली साया के जैसा मनीषा के पीछे पड़ी है, एकदम पीछे ही पड़ गई है। अरे दुनिया में और भी तो लोग हैं, इससे अच्छे लोग हैं, कर लो ना शादी, क्या घंटा फर्क पड़ रहेगा भाई किसी का। क्यों मनीषा का घर बर्बाद करना, वो शादीशुदा है भाई। और कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि बच्चा जगत झंड के वजह से नहीं हो रहा है, तो अब करो ना। देखो सुनो, ये बात सच है, जगत झंड खुद अपने मुंह से मनीषा को बोला था बच्चा क्यों करना अभी, ठीक है, बच्चा क्यों करना। तो जगत झंड मनीषा को क्यों ऐसा बोल रही है बच्चा क्यों करना, क्यों? जब तुमने तासी को पैदा किया हुआ था तुमने किसी से राय लिया था? नहीं लिया था। तो फिर मनीषा को तुम कौन होती हो राय देने वाली, बच्चा पैदा करे या ना करे? सही बोली थी मनीषा अपने वीडियो में कि आज जो हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है ना, हमारा बच्चा नहीं है ना, तो सिर्फ जगत झंड तेरे ही वजह है। मनीषा ने अपनी वीडियो में बताया था कि जगत झंड ही के वजह से हम लोगों के बीच में आज ऐसा है, और बच्चा भी नहीं है। तुम बच्चा होने दोगी तभी तो बच्चा होगा उसका, तुम तो उसको खून चूस रही हो। तुम उसको हर तरफ से नीचा दिखा रही हो। ऐसा नहीं होता है भाई, तुम्हें बड़ी बहन मानती थी वो, लेकिन क्या हुआ, तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। सांप भी इतना रंग नहीं बदलता जितना कि तू बदल रही है। जित सही बोलता है, इंसान के अंदर भी बहुत जहर भरा रहता है भाई, कब निकाल दे अपना जहर को कोई फर्क किसी को पता ही नहीं है। जहर क्या होता है, तुरंत नहीं निकलता है, ठीक है, तुरंत नहीं निकलता है। तो सांप से भी ज़्यादा जहर तो विष में तो इंसान में है, जो तुम मनीषा को पूरी तरह से डस चुकी हो। अब मनीषा इतनी बुरी तरीके से फंसी है बेचारी, निकले तो निकले कैसे, करे तो करे क्या। बेचारी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। इतना भी किसी को ये मत करो। मैं तो कहती हूँ भाई, तुम्हारा भी ट्रोल रुकना चाहिए और सामने वाला का ट्रोल रुकना चाहिए। तुम सच में अगर तुम्हारा इज्जत प्यारा है ना, तो यहीं पर स्टॉप कर दो प्लीज़, बंद करो। अब अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़, एक ही चीज़ को बार बार अजीब जैसा लगता है यार। और देखो ना ब्लॉगर लोगों को कितना एकदम अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, एकदम खा रहे हैं, पी रहे, मस्त घूम रहे, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को क्या, तुम लोग का वहीं पर रुक चुका है, समय वहीं रुक रहा है। तुम सच में पागल हो गई हो, सच बता रही हो। मनीषा तो ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन तुम तो एकदम पागल हो गई हो भाई। इतना प्यार में अंधा मैंने आज तक नहीं देखा। क्या तू कर रही है? तू सोच रही है घर में छुप कर बैठेंगे और हम पीछे पीछे कांड कराएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। भाई सबको पता है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है, ठीक है। और लोग बोल देंगे ना तो तू दांत पीस के आएगी लाइव में, समझी। गुस्सा करने से, घमंड दिखाने से ये सब कुछ नहीं होगा। जगत झंड, गलती को एक्सेप्ट करो, माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। मनीषा का पीछा छोड़ दो। ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम और ब्लॉगर लोगों से सीखो ज़िंदगी कैसे जीते हैं, देखो कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, वो देख के सीखो ना। तुम्हें तो सिर्फ कंट्रोवर्सी मज़ा आ रहा है तुझे ट्रोल करने में, ट्रोल अपने आप को करवाने में। क्या हो रहा है, तुम्हारा तो पैसा आ रहा है भाई, छाप रही हो डॉलर। हाँ, कभी ऐसा हमने देखा नहीं है कि ब्लॉगर के पीछे कुत्तों की तरह लोग पड़े जाते हैं। और भी तो ब्लॉगर लोग हैं जिसके मिलियन में व्यूज है, बहुत मिलियन में है, उसका करो ना, इसका ही क्यों क्यों राज फैमिली के पीछे इतना पड़ना भाई। जीने दो उसकी ज़िंदगी जैसे। और ये जो छेदा शर्मा है, सुनना, मुँह संभाल के बात कर। अपनी बेटी से पूछना क्या कांड की थी, पूछ रहे छेदा शर्मा। क्या रे छेदवा, शर्म वरम है नहीं? तू क्या बोलती है, मछली बनाती है तो चिकन बनाती है। अरे वो कुछ भी बनाए, तुमको क्या फट रहा है भाई साहब, तुमको क्या फट रहा है? उसका मुंह है तो खाएंगे बोली,
तुम वेजिटेरियन हो तो वेज खाओ ना, वो नॉन वेजिटेरियन है, मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो क्या हो गया, तो मुझे भी बोलेगी? कुछ भी बकवास किए जा रही है। अरे वेजिटेरियन है तो वेज खाओ, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाओ ना। तुम्हें क्या तकलीफ़ होती है? अप्सरा मॉम अगर फ़िश बनाती है, चिकन बनाती है, मटन में, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? कुछ भी बना के वो लोग खाए, तुम्हें क्या तकलीफ़ है भाई? कभी तुम साड़ी से रिलेटेड बोलती हो, कभी खाना से रिलेटेड बोलती हो। तुम पहले अपने घर में देख लो, तब जाके दूसरे घर में उंगली उठाना, ठीक है छेदा? कुछ भी बकवास करती रहती है। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तेरा साड़ी देखे कांचीबारम और बस तुम वही दिखा सकती हो, बाकी तेरी औकात नहीं है उससे ज़्यादा, ठीक है? तेरे भी घर पे मनीषा नाम पे और सचिन के नाम पे दाल रोटी चलता है। भूल गई? सचिन भाई लताड़ा था ना सचिन भाई, भूल गई होगी तू शायद। अब शायद वही तू खोज रही है फिर से, तो फिर से वही खोज रही है, सचिन भाई तुझे लताड़े और तू भागे यहाँ से। तो खुद तो अपने अंदर झांक के नहीं देखती है, चली आती है मुंह उठा के वीडियो बनाना। हाँ, तेरी सौतन भी तो वही कर रही है। सब बहुत दुनिया में लोग हैं ना, तू वेजिटेरियन है, बहुत लोग हैं नॉन वेजिटेरियन है, तो तुझ पे बोलेगी, उंगली उठाएगी तू? उंगली उठाएगी तू? हद में रहा कर, हद में रह, ठीक है? मत भूल, कुछ भी बकवास करती है, पागल औरत। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। हर हर महादेव।